हेलो बच्चों, यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या है दैट अ बॉल रोल्स विदाउट स्लीपिंग द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द बॉल about an axis passing through its center of mass is k. If the radius of the ball be r, then the fraction of total energy associated with its total energy will be. तो देखो बच्चों, एक ऐसी बॉल है जो कि प्योर रोल कर रही है। ठीक है, प्योर रोलिंग कर रही है मतलब कि इसकी मान लो वेलोसिटी v है सेंटर ऑफ मास की, तो ये ओमेगा से इधर घूम रहा होगा। तो इधर देखो बच्चों, यहाँ पर अगर मैंने लिख दूंगा आर ओमेगा, इधर की साइड v आएगी, तो v मस्ट भी इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, आर ओमेगा, है ना। टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर दैट इज ट्रांसलेशनल प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर दैट इज योर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये हो गई ट्रांसलेशनल और ये हो जाएगी रोटेशनल। तो टोटल एनर्जी विच इज टोटल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ इंटू आई कितना हो जाएगा बच्चों, हमें रेडियस ऑफ गायरेशन दिया हुआ है, सो आई कैन से इट इज एम के स्क्वायर, तो हाफ एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ओके बच्चों, तो देखो टोटल एनर्जी जो आएगी वो कितनी आ जाएगी मेरे पास, हाफ एम को मैं कॉमन निकाल देता हूँ, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर को कॉमन निकाल देते हैं, तो अंदर कितना बचेगा आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ओके, और अगर मैंने आपसे बोला रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालो, तो वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चों, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ इंटू आई कितना हो जाएगा आपके पास, एम के स्क्वायर। ओके, आई कितना हो जाएगा आपके पास, एम के स्क्वायर, तो इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो अब देखो बच्चों, हमें क्या बोला था, देन द फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विथ इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो हमें क्या निकालना है, टोटल एनर्जी का फ्रैक्शन निकालना है, तो हम क्या निकाल देंगे, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल एनर्जी। तो ये हमें निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट चॉइस। थैंक यू।